जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के 12वें दिन की और वैशाख स्नान के 13वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य। वैशाख मास महात्म्य में आज आप 13वें दिन का वृतांत 13वें दिन की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि वैशाख स्नान पूर्णिमा से आरंभ होता है और वैशाख मास प्रतिपदा से, तो महीने का आज 12वां परंतु स्नान का 13वां दिन है। यह महात्म्य परम कल्याणकारी है। इसे सर्वप्रथम देव ऋषि नारद के द्वारा राजा अम्बरीश को सुनाया गया। तदुपरांत इसका वर्णन वेद वेदांग के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने पुराण में किया और वहां से हम आपको श्रवण करा रहे हैं। ये महात्म्य मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि जो महात्म्य को श्रवण करता है उसे वैशाख स्नान पुण्यफल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है और सभी सुख सुविधा और ऐश्वर्यों की उसे प्राप्ति होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाला है। इसे श्रेष्ठतम महात्म्य कहा जाता है और यही वैशाख मास का एकमात्र महात्म्य है जो पुराणों में वर्णित है। अभी तक आपने सुना कि प्रथम अध्याय में कैसे देव ऋषि नारद ने बताया कि विधि क्या है, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, दान क्या दिया जाना चाहिए, कब दान देना चाहिए, वैशाख के दान की महिमा क्या है, दान लेने का अधिकारी कौन है, देने का अधिकारी कौन है, दान का योग्य व्यक्ति कौन है, कितना दान देना चाहिए, क्या वस्तु दान देनी चाहिए, क्या दान देने से क्या फल प्राप्त होता है। ये संपूर्ण वर्णन अभी तक पिछले अध्यायों में आया। फिर किस किस की वैशाख मास के स्नान के पुण्य फल के परिणाम स्वरूप मुक्ति हुई, इसका वर्णन आपने सुना कि कौन कौन वह मनुष्य है जिसे तृप्ति प्राप्त हुई, मुक्ति प्राप्त हुई इस वैशाख मास में स्नान करने से, श्रवण कथा महात्म्य श्रवण करने से और अनुष्ठानों को करने से। आज हम उससे आगे का वृतांत श्रवण करेंगे। बड़ा ही परम कल्याणकारी वृतांत यहाँ चल रहा है। आपसे निवेदन है कि ये पावन पुनीत वैशाख मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वैशाख मास स्नान पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय वैशाख का मूल मंत्र है। इसे जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी। अभी यूट्यूब पर आपसे बहुत से वीडियो छूट जाते हैं, फिर आपको ढूंढने पड़ते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर जुड़े होते हैं तो सभी वीडियो सीधे मोबाइल पर आपको आते हैं और वहाँ हम आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये तिथि है, ये त्यौहार है, ये व्रत है, इसके निमित्त ये कार्य किए जाएंगे, ये कार्य कल नहीं होंगे, आज कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी व्रत और त्योहारों को सही समय से सही प्रकार से कर पाते हैं। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्योहारों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपके नंबर को अपने डाटाबेस में सेव करेंगे और फिर सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। यहाँ आपके नंबर को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है। आपके नंबर को ग्रुप आदि में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्रुप में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास आपका नंबर चला जाता है। तो यहाँ हम व्यक्तिगत रूप से आपका नंबर सेव करते हैं और व्यक्तिगत रूप से ही आपको भेजते हैं। इस सुविधा का लाभ अवश्य लीजिएगा। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। आइए अब भगवान का ध्यान करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्ध्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए वैशाख मास महात्म्य की जय। बोलिए वैशाख मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज के अध्याय को, आज की कथा को आरंभ करते हैं। वृतांत चल रहा है राजा कीर्तिमान का। किस प्रकार से कीर्तिमान को जब उसके पिता ने 300 ब्राह्मणों की हत्या के कारण राज्य से बाहर निकाल दिया, तदुपरांत वह वन में रहने लगा। तभी एक बार वैशाख के महीने में एक भगवान के भक्त परम ऋषि की उन्होंने सहायता की। ऋषि जब जंगल में थे और गर्मी से परेशान थे, जल की उन्हें आवश्यकता थी, तो उन्होंने पत्तों से छाता बनाया, ऋषि को दिया और जल पिलाया। और केवल वैशाख में इतना करने से ही उसके पुण्य इतने अधिक बढ़ गए कि उसके 300 ब्राह्मण हत्याओं का दोष खत्म हो गया। उसके पिता ने उसे राजपाट सौंप दिया और फिर वह एक परम प्रतापी श्रेष्ठ राजा बना। राजा एक बार जब वन में था तो उनकी भेंट वहाँ ऋषि वशिष्ठ से हुई। उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ के शिष्य किस प्रकार से वैशाख मास के जो अनुष्ठान हैं उनमें लगे हुए हैं। तो राजा ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि वो इसके विषय में बताएं। तो वशिष्ठ जी सारा वृतांत और वैशाख की महिमा राजा को सुना रहे हैं। और वैशाख के सभी अनुष्ठानों को जब राजा ने सुन लिया तो ऋषि ने आदेश दिया कि अब जाइए और अपने राज्य में इन सभी सद्कर्मों को बढ़ावा दीजिए। राजा अपने राज्य आता है और वहाँ स्वयं सभी अनुष्ठानों को संपन्न करता है। और अपने राज्य में आकर उसने एक विशाल भेरी ढोल हाथी पर रखा और सैनिकों के माध्यम से उसके राज्य में यह घोषणा की गई कि यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर सुबह जल्दी स्नान कर नहीं करता है तो वे सभी मेरे द्वारा दंडित किए जाने के पात्र होंगे। उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है या राज्य से निर्वासित किया जा सकता है, चाहे वह मेरा पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो या कोई घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। यदि वह वैशाख में पवित्र अनुष्ठानों के पालन से परहेज करता है तो उसे मेरे द्वारा डाकू की तरह बांध दिया जाना चाहिए। तेजस्वी जल में पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। हे निष्पाप लोगों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करें, जैसे कि प्रपाश आदि की स्थापना करना, प्याऊ आदि लगाना। तो जब वह राजा अपने राज्य में आया उसने घोषणा करवा दी। उन्होंने प्रत्येक गांव में एक ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान व्याख्याता नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को धर्म का त्याग करने वालों को दंडित करने का कर्तव्य सौंपा गया था। उसके पास 10 घोड़े अर्थात घुड़सवार सेना के 10 सैनिक थे। सम्राट के आदेश अनुसार धर्म और पुण्य कर्मों का वृक्ष सर्वत्र बोया गया और वह हर देश में खूब फला फूला। हे श्रेष्ठ राजा, उस राजा के राज्य में मरने वाले सभी लोग हरि के धाम को गए। हे श्रेष्ठ राजा,
जो संयोगवश हरि के धाम में चले जाते हैं वे भी मृत्यु के बाद हरि के धाम वैकुंठ में पहुंचते हैं। निश्चय ही मनुष्य शीघ्र ही विष्णु लोक पहुंच जाते हैं। और जो सूर्य के मेष राशि में होने पर किसी बहाने से सुबह एक बार स्नान कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पहुंच जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से यमलोक नहीं जाया जा सकता। अर्थात वैशाख में यदि आपने एक बार भी स्नान कर लिया उसका ही पुण्यफल इतना है कि आप यमलोक नहीं जाएंगे। कल बड़ा विशेष दिन है। वैसे तो आपको जब ये कथा मिलेगी तब तक वह समय शायद आ चुका होगा, क्योंकि मेष की संक्रांति है कल का स्नान बड़ा पुण्यदायी है। अगर आपने 14 तारीख को सुबह सुबह स्नान कर लिया गंगा जल युक्त जल से, कल्याण हो जाएगा। हे राजा, उस समय सूर्यदेव के पुत्र अर्थात यम के पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने कर्मों के लेखन और लेखा जोखा आदि के पूर्ण विश्राम मिला। लोगों के पापों के पिछले अभिलेख क्षण भर में उन लोगों द्वारा मिट गए जो अपने अच्छे कर्मों के लिए विष्णु लोक गए थे। सभी नरक पापी प्राणियों से रहित होकर खाली हो गए। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग पूरी तरह निर्वाह हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त होकर तेजस्वी रूप के हो गए और हरि के लोक में चले गए। स्वर्गवासियों के सभी निवास स्थान इस प्रकार खाली हो गए। जब स्वर्ग खाली हो गया तब सभी नरक भी शून्य हो गए। तब नारद धर्मराज के पास गए और उन्होंने इस प्रकार कहा। नारद बोले, हे धर्मराज, नरक में सामान्य विलाप सुनाई नहीं दे रहा है। दुष्टों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त एक ऋषि की तरह मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। हे महाराज, मुझे कारण बतलाइए कि दुष्ट कर्म करने वाले, बड़े धोखेबाज और छल करने वाले अपने निवास स्थान पर क्यों नहीं आते? जब श्रेष्ठ आत्मा वाले नारद ने ये शब्द कहे तो राजा विवस्वान के पुत्र अर्थात यम ने कुछ असहाय होकर इस प्रकार से कहा। यम बोले, हे नारद, जो राजा अब पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं ना, वे प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष ऋषिकेश के महान भक्त हैं। वे भेरी ध्वनि के माध्यम से वैशाख अनुष्ठानों के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं। जो 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का है और वैशाख का अनुष्ठान नहीं करता, उसे मैं निश्चय ही दंडित करूंगा, क्योंकि वे इतने भयभीत हैं। इसलिए सभी लोग कभी उल्लंघन नहीं करते। हे नारद, उस कर्म के फलस्वरूप वे विष्णु के धाम को जाते हैं। लोग वैशाख अनुष्ठान का पालन करके हरि धाम जाएंगे। हे श्रेष्ठ ऋषि, उस राजा ने मेरे स्थान का मार्ग नष्ट कर दिया है। सभी नरक लोक खाली हो गए हैं, स्वर्ग लोक भी खाली हो गए हैं। चित्रगुप्त लेखाकार विश्राम कर रहे हैं। जो कुछ लिखा गया था वह अब लोगों द्वारा मिटा दिया गया है। हे ऋषि, वैशाख माह के पवित्र अनुष्ठानों का महत्व ऐसा है। हे ब्राह्मण, लोगों को ब्राह्मणों का वध के समान जो पाप है उससे भी मुक्ति मिली है। वैशाख माह में अपने कर्तव्यों का पालन करके वे विष्णु लोक में जाते हैं। मैं अब लकड़ी के लट्ठे के समान हो गया हूँ, जो लोगों को दंड या आशीर्वाद देने में असमर्थ है। मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। यद्यपि वह सर्वथा शक्तिशाली है, जो सेवक अपने स्वामी के कार्यों का पालन नहीं करता, जो निष्क्रिय होता है परंतु फिर भी अपना वेतन पाता है, वह निश्चय ही नरक लोक को जाता है। यदि वह किसी देव द्वारा विनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बतलाऊंगा और उसके बाद चिंता मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने ब्राह्मण से विदा ली, अर्थात नारद जी से विदा ली। काल ने अपना भयानक दंड उठाया, अपने भैंसे पर सवार हुए और अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए।
वे अत्यंत क्रूर सेवकों जैसे मृत्यु, रोग, जरा आदि और 50 करोड़ दूतों से घिरे हुए थे। उन्होंने तुरंत उस संत राजा की पूरी राजधानी को घेर लिया। फिर उन्होंने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोकों में भय फैल गया। यह सुनकर उस संत राजा को पता चल गया कि यह विवस्वान के पुत्र यम हैं। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली और क्रोधित होकर नगर से निकल पड़े। उन दोनों के बीच का युद्ध भयंकर था और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पल भर में उस संत राजा ने मृत्यु, काल, रोग, यम और दूतपति को पराजित कर दिया। उन्होंने क्रोध में आकर उन सबको खदेड़ दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उनके पास आए और उन पर अनेकों बाणों से आक्रमण किया। वे सिंह की तरह दहाड़े। राजा ने 3 बाणों से उनका धनुष काट दिया। यमराज अपनी तलवार और ढाल लेकर राजा को मारने के लिए नीचे आए। राजा को देखते ही वह क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार और ढाल काट दी और राजा के माथे पर काले सर्प के समान चमक वाला बाण दाग दिया। बाण लगने पर यमराज और क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दंड उठाया। उन्होंने ब्रह्मा के अस्त्र का मंत्र जप कर राजा की ओर त्याग दिया। वहां मौजूद लोग चीख उठे, हाय! उसी समय अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया। विष्णु द्वारा चलाया गया चक्र युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और शीघ्र ही यमराज के दंड से टकराकर ब्रह्मा के अस्त्र को रोक दिया। राजा भयभीत हो गए और तुरंत चक्र की स्तुति करने लगे। हे हजार तीक्ष्ण विष्णु के हाथों का आभूषण, आपको प्रणाम है। पूर्व में हरि ने समस्त लोकों की रक्षा के लिए आपको धारण किया था। आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप विष्णु के अति शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करें। आप ही देवताओं के शत्रु, मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता हैं और कोई नहीं है। अतः हे जगत के स्वामी, दया कीजिए, इस यम की रक्षा कीजिए। यमराज थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं भगवान विष्णु के चक्र को देखकर। भयभीत हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चक्र मुझे ही मार डाले। और सुदर्शन चक्र की स्तुति कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि कहते हैं कि हे महान राजा, जिस चक्र की राजा ने प्रशंसा की थी वह यम से निकलकर राजा के पास आया, जबकि देव आकाश में देख रहे थे। तब यम, जो अत्यंत निराश थे, भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान पर गए। वहां उन्होंने समस्त लोकों के जनक को बैठे हुए देखा, जो साकार और निराकार प्राणियों से घिरे हुए थे। वे ध्रुव ब्रह्मांड के बीच सृष्टिकर्ता के आधार हैं। उनकी सेवा में सभी देवता, जगत के संरक्षक और दिशाओं के स्वामी, इतिहास, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथ, जो देवताओं के रूप धारण किए हुए थे, महासागर, नदियों, झीलें और साकार रूप में थी। अश्वत्थ आदि जैसे सभी वृक्ष जो भौतिक रूप धारण किए हुए थे, तालाब, कुएं और झीलें तथा भौतिक रूप धारण किए हुए पर्वत, समय की इकाइयां जैसे दिन, रात, पखवाड़े, महीने, वर्षा काल, काष्ठ, निमेष, ऋतुएं, अयन, सूर्य के पारागमन और युग, वो सब वहां पर ब्रह्मा के सामने उपस्थित थे। वह संकल्पों, विकल्पों, आंखों के झपकने और खुलने, तारों, योगों, करणों, पूर्णिमा, चंद्रमा के घटने और घटने, सुख, दुख, भय, हानि, विजय, पराजय, सतीव, रजस और तमस, शांत, मूढ़, अति प्रौढ़ प्रकृति के प्रभाव, वायु, देवों के स्वामी, कफ, पित्त और अन्य चीजों से घिरे हुए थे। इन सब के बीच यम एक शर्मीली दुल्हन की तरह प्रवेश करते हैं। वे जमीन की ओर देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। यम को अपने अनुयायियों के साथ प्रवेश करते और
पास में खड़े देखकर सभी प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। वे आपस में कहने लगे कि यम यहाँ क्यों आए हैं? वे संसार के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के दर्शन क्यों करने आए हैं? रवि के पुत्र यम एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहते। कहते हैं वो तो सदा काम में लगे रहते हैं। वे क्यों आए हैं? क्या स्वर्गवासी स्वस्थ और सुखी हैं? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उनका ग्रंथ बिना किसी लेख के है। लेखक भी उनके साथ आया है, वे भी अत्यंत व्यथित हैं। उनका ग्रंथ भी कभी बिना लेख के नहीं रखा जाता, क्योंकि वे धर्म से भयभीत हैं। जो कभी देखा या सुना नहीं गया वह अब उपस्थित है। जब वे प्राणी इस प्रकार टिप्पणी कर रहे थे, तभी सूर्यदेव के पुत्र प्राणियों को दंड देने वाले यम ब्रह्मा के सामने उखड़े हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े। तो यमराज क्योंकि पराजित हुए, सोचिए क्या दशा हुई होगी उन यमराज की जो इस पृथ्वी के प्राणियों को अपने इशारों पर नचाते हैं, जिनके प्राण उनके एक इशारे पर निकल जाते हैं। आज वो पृथ्वी के एक राजा से पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि उस राजा ने वैशाख के नियमों का पालन स्वयं किया और वैशाख के नियमों का पालन अपनी प्रजा से करवाया। इतनी शक्ति थी उस राजा में। किस लिए? केवल वैशाख के नियम पालन करने और करवाने से। यमराज अपनी शक्तियों सहित पराजित हुए। निराश होकर ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। वहां जब लोगों ने देखा तो लोग हैरान हैं कि वो यमराज जिनके पास समय ही नहीं है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उनके लेखक अर्थात चित्रगुप्त भी साथ में है, तो यमलोक में काम कौन कर रहा है? मनुष्यों के जो कर्म है उनका लेखा जोखा कौन रख रहा है? सब आश्चर्यचकित हैं। तभी यमराज धड़ाम से ब्रह्मदेव के सामने गिर पड़े और जोर से चिल्ला के बोले और जोर से चिल्लाए, मुझे बचाओ ब्रह्मदेव, मुझे बचाओ। हे देवों के स्वामी, मैं अपमानित हुआ हूँ। मेरा ग्रंथ बिना लेखन के निष्कलंक हो गया है। हे कमल आश्रित, जब आप स्वामी हैं तब तक मैंने कभी कोई पराजय या असफलता नहीं देखी। यह कहने के बाद महानुभाव वहां स्थिर हो गया। इसके बाद सभा में एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। विवस्वान के पुत्र यम, जो सभी मनुष्यों, चल और अचल प्राणियों को दुखी करते हैं, स्वयं अब दुखी हैं और रो रहे हैं। वे क्यों रो रहे हैं? जो लोगों को दुखी किया करता है उसे शीघ्र ही विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे शुभता प्राप्त नहीं होती। तब पवन देव ने उन्हें बोलने से रोक दिया। ब्रह्मा ने वहां उपस्थित सभी प्राणियों के मत को ध्यान में रखा। अन्य लोगों को दूर रखते हुए पवन देव ने यम को अपने बलवान शाल के वृक्षों के समान मजबूत भुजाओं से धीरे धीरे उठा लिया। उदार हृदय वाले पवन देव ने उन्हें उनके आसन पर बिठा दिया, क्योंकि वे अत्यंत व्याकुल और पूरी तरह से असहाय थे। तब पवन देव ने यम से, जब वे अपने आसन पर बैठे थे, इस प्रकार पूछा, आप पर किसने आक्रमण किया है? आपको अपने पद से किसने रोका है? हे प्रभु, इस ग्रंथ को किसने मिटाया है? मुझे सब कुछ बतलाइए। आप किस लिए आए हैं? हे प्रिय, जो समस्त के स्वामी हैं वही आपकी और मेरे भी सृष्टि करता है। आपके हृदय में यह दुख कहां से आया है? वायुदेव द्वारा ऐसा पूछे जाने पर यम ने सत्य बताया और ये शब्द कहे। कुशकेतु के पुत्र का चेहरा देखकर उनके शब्द रुक गए। वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तो अग्निदेव ने यमराज को उठाकर आसन पर बिठाया, प्रेम से पूछा, सोचिए क्या दशा हो रही है यमराज की। वो यमराज जो सृष्टि को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। ये महिमा है वैशाख मास की कि यमराज तक को पराजित होना पड़ता है, यमराज तक को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं।
यही मैंने आरंभ में जब बताया था कि वैशाख की महिमा क्या है, तो मैंने आपको जानकारी दी थी, संस्कृत के कुछ श्लोकों से मैंने आपको बताया था। यहीं आगे से वह वृतांत आएगा जब यमराज रोने लगे ब्रह्मदेव के पास, फिर किस प्रकार से भगवान विष्णु ने इसको श्राप दिया और किस प्रकार से भगवान विष्णु ने यमराज के कष्टों को दूर किया, कैसे उन्हें ये वरदान प्राप्त होगा। आगे बड़ा अच्छा चरित्र आने वाला है अभी। तो यमराज जो हैं अपना सारा वृतांत बताते हैं, जो घटनाएं घटित हुई कि वो किस प्रकार से, किस कारण से परेशान हैं, क्यों पीड़ित हैं, किसने उन्हें पराजित किया। और जैसे ही वृतांत बताते बताते कुशकेतु के पुत्र का चेहरा उन्होंने देखा तो उनके शब्द रुक गए। कुशकेतु कौन? कुशकेतु उसी राजा के पिता हैं। इस राजा ने पृथ्वी पर ये खेल रचा है, जिसने ये घोषणा करवाई है कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति वैशाख के नियमों के बिना नहीं रहेगा, सभी को अनिवार्य रूप से वैशाख के नियम पालन करने होंगे। और वही राजा है जिससे अभी पराजित होकर और पिटाई खा के यमराज लौटे हैं। तो जैसे ही वो वृतांत बताते बताते आगे बढ़े, अचानक से कुशकेतु का चेहरा उनके सामने आ गया और वो निश्शब्द हो गए। वे अत्यंत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। इससे आगे का वृतांत कल के अध्याय में आएगा। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है जो अब आगे आने वाला है। शिक्षण भी इसमें बहुत है, शिक्षाप्रद है, बड़ी शिक्षा मिलेगी आपको। और कथा वृतांत तो चल ही रहा है, जो पुण्य प्राप्त होगा वो तो अद्भुत है। बड़ी महिमा है इस वैशाख के प्रिय भक्तों। जो लोग आप सुन रहे हैं ना वैशाख मास महात्म्य में, ये समझिए कि बड़ी अनमोल चीज़ आपको मिली है। और जो लोग वैशाख स्नान भी कर रहे हैं तो तुलना ही नहीं की जा सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुलना नहीं कर सकते इसके महत्व की। मैं तो बहुत ही साधारण सा मनुष्य हूँ, तुच्छ मनुष्य हूँ। तो आप बड़ा उत्तम कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से महात्म्य सुनते रहिए, वैशाख के कर्म करते रहिए, ईश्वर निश्चित आपका कल्याण करेंगे। आज विशेष दिन है, संक्रांति है, वृष की संक्रांति है। आज खूब दान पुण्य कीजिए, सहायता कीजिए गरीबों की, और खूब भगवान की पूजा पाठ कीजिए। दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और जो QR कोड हमने आपको दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं, क्योंकि QR कोड से हमें दक्षिणा सीधे मिल जाती है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास जल्दी आता है। तो आप प्रयास करके उस पर भेजिए, अन्यथा आप नंबर पर भी भेज सकते हैं। रामायण का अध्याय सुनना ना भूलिएगा। तुलसी माता की कथा आज की बड़ी कल्याणकारी है, उसको भी सुनिएगा। और संक्रांति के दिन गीता का 7वां अध्याय सुन के उसका पुण्य पितरों को अवश्य अर्पित करना चाहिए। जल तर्पण बहुत बड़ा कर्म है आज के लिए। आने वाले कुछ और त्योहारों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, उसका लाभ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।